वेलकम। कैसे हैं आप लोग? आपने देखा आज ट्रम्प ने अचानक टैरिफ्स अनाउंस किए और उसकी वजह से मार्केट ने एक डिप लिया। खैर टैरिफ्स नहीं भी अनाउंस होते तो मार्केट का डिप तो एक ड्यू था, और वो ड्यू इसलिए होता है कि हम इसको बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर हम रिपीट करते हैं कि देखें जब भी ये हाई ब्रेक होता है ना प्रीवियस हाई, तो आप देखें ये हाई जो है, ऑल दो मैं इसको हाई नहीं मानता, लेकिन चलें अगर इसको भी कंसिडर कर लें तो आपका ये जो हाई है ये तकरीबन 122 दिन बाद जाके ब्रेक हुआ है। तो जब हाई ब्रेक होता है तो रीटेस्ट ज़रूर होता है। तो देखें रीटेस्ट हुआ है, क्रैश नहीं हुआ अभी। क्रैश होता है यहाँ से उठ के यहाँ पे 1 लाख पे आ जाता, तो क्रैश नहीं हुआ। ठीक है, तो अभी देखते हैं खैर आगे का मार्केट सिनेरियो क्या है। अब आगे का मार्केट सिनेरियो इस पे आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट इस पे डिपेंड करती है। कुछ अच्छी बातें भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको फिर और फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं। तो दोनों चीज़ों को गौर से देखें। अब सबसे पहले ये जो एक विक थी, हमने बात की थी कि ये जो विक है कम्प्लीटली लिक्विड, इसके अंदर लिक्विडिटी अच्छी खासी पड़ी हुई है, और ऑलमोस्ट आप इसको खींच लीजिए कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल बना दीजिए इसको। ठीक है, अब देखें कि ये जो पूरी जो आपको बड़ी सी, वैसे तो विक की काफ़ी बड़ी थी, ठीक है, लेकिन इसका ये जो हिस्सा था ये फिल होना बाकी था। और हमने बात की कि विक जो है ये फिल होती है, तो देखें यहाँ पे विक जो है ये फिल हो गई और ये हो रहा है रीटेस्ट। अब अगर ये प्राइस यहाँ तक भी गिर जाती है ना 1,06,000 के आसपास भी, तो भी ठीक है, तो भी वो एक बेयर सिनेरियो नहीं है, वो अच्छा सिनेरियो रहेगा हमारा। और यहाँ से रीटेस्ट होके अगर प्राइस वापस ऊपर चली जाती है तो फिर ठीक है, फिर तो आप मार्केट के अंदर पम्प देखेंगे, एल्ड्स भी ऊपर जाएंगे और बिटकॉइन भी ऊपर जाएगा। ऑल दो एल्ड्स ज़्यादा ऊपर फिलहाल नहीं जाएंगे, लेकिन एक अच्छा पम्प आपको नज़र आएगा। तो पहला सिनेरियो हम डिस्कस करते हैं, और पहला सिनेरियो क्या बन सकता है, तो इसको गौर से देखें। पहला सिनेरियो बन सकता है कि ये हो सकता है 1-2 दिन थोड़ा, क्योंकि सैटरडे संडे को वॉल्यूम कम रहता है, तो हो सकता है ये थोड़ा इधर तक भी आ जाए। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चले जाए फिर आ जाए, तो 1-2 दिन जो है ये थोड़ा साइडवेज हो जाए। और ये भी हो सकता है कि इसको हम दोबारा बनाते हैं, और जैसे कि ये थोड़ा नीचे आ जाए, हो सकता है फिर ऊपर चले जाए, हो सकता है 1 से 2 दिन जो है ये थोड़ा साइडवेज रह जाए। ठीक है, तो इस किस्म के कुछ सिनेरियो बन सकते हैं इसके, तो उसमें फिर आपने घबराना नहीं है और इस तरीके से ये चल सकता है। ठीक है, बट अल्टीमेटली अगर ये इस जगह को होल्ड कर लेता है, होल्ड आपको ऐसे पता चलेगा कि आप आरएसआई पे देखिएगा, अगर तो आपको बुलिश डाइवर्जेंस नज़र आ रही है और ये होल्ड भी कर रहा है, यानी कि बुलिश डाइवर्जेंस आपको लोअर टाइम फ्रेम पे नज़र आएगी, तो फिर स्ट्रेट अवे फिर इसका जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये जोन है। ठीक है, इस जोन में जाके थोड़ा सा और ऊपर जा सकते हैं, 1,20,000 हो सकता है 25,000 तक भी चला जाए, वैसे 22 से 25 तक जा सकता है, बिल्कुल चांसेस हैं। और वहाँ जाके फिर ये हो जाएगा साइडवेज। ठीक है, और जैसे ही ये होगा साइडवेज, मतलब ये ज़्यादा गिरेगा नहीं, बस इतना नीचे आ रहा होगा, ऐसे बस ऐसे चलेगा। तो जब ये हो जाएगा ना साइडवेज, वो टाइम होगा जब आपका प्रॉपर एल्ट सीजन स्टार्ट होगा। ठीक है, ये टाइम होगा जब ये थोड़ा सा, इसने अभी आपका एल्ट सीजन स्टार्ट नहीं है, जब ये यहाँ पे जाएगा और ऊपर जाके इस जोन के अंदर, चाहे 1,25,000 हो, 1,26,000 हो, 1,22,000 हो, इस जोन में जाके हो सकता है 1,26,000 हो। ठीक है, पूरे चांसेस हैं, और बल्कि इसको हम थोड़ा सा ऐसे ही कर लेते हैं, हो सकता है कि ये इस जोन पे जाके हिट हो जाए और उसके बाद फिर ये साइडवेज हो जाए, पूरे चांसेस हैं। तो ये वो जोन होगा जहाँ पे जब ये बिटकॉइन की प्राइस हिट होगी, फिर जाके आपका एल्ट सीजन स्टार्ट होगा। फिर आप देखेंगे कि बिटकॉइन हो जाएगा साइडवेज। साइडवेज मतलब ये इसकी प्राइस में ज़्यादा बड़ा फ्लक्चुएशन नहीं आएगा, बड़ा क्रैश नहीं आएगा, और आप मीनवाइल देखेंगे कि यूएसडी डोमिनेंस से जो भी चले वो इतने ज़्यादा असर नहीं डालेगी, बट बिटकॉइन डोमिनेंस गिरना शुरू हो जाएगी। वो टाइम होगा जब आप कह सकते हैं कि अब आपका एल्ट सीजन स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, और फिर बिटकॉइन तो साइडवेज रहेगा, यानी कि बड़ा क्रैश नहीं आएगा इसमें, लेकिन फिर आप देखेंगे कि कंप्लीटली आपकी जो मार्केट है वो अच्छी तरीके से परफॉर्म करेगी, एल्ट्स ऊपर जाएंगे, 300, 400, 500%, कोई 1000% का गेन भी देंगे, और एल्ट सीजन स्टार्ट हो जाएगा। फिर लोगों की तवज्जो बिटकॉइन से हट जाएगी, सारा फोकस हो जाएगा एल्ट्स की तरफ। तो ये तो है एक सिनेरियो। ऑल दो फिर वो कुछ महीने तक चलेगा, 2 महीने 3 महीने चलता है, लेकिन अल्टीमेटली बिटकॉइन जो यहाँ से साइडवेज चल रहा होगा, चलते चलते अचानक आप देखेंगे कि एल्ट्स के अंदर आएगा फिर 3 महीने 4 महीने बाद क्रैश, और वो टाइम होगा जब बिटकॉइन अपना एक न्यू हाई बनाएगा। क्रैश मतलब थोड़े से करेक्शन आ सकती है, प्रॉपर क्रैश नहीं कह सकते, और न्यू हाई बिटकॉइन बनाएगा। ये हाई होगा जो कि फाइनल होगा। ठीक है, अब वो 1,30,000 से 1,50,000 के बीच में जो भी टारगेट बनता है, उसके बाद फिर बिटकॉइन जो है वो फाइनली नीचे जाएगा, इसकी लिक्विडिटी पड़ी है, और फिर वो एक किस्म का क्रैश आप समझ लें, या आप समझ लीजिए बेयर मार्केट आ जाएगी। तो ये सिनेरियो है जो आने वाले 8 से 10 महीने 12 महीने में बनता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये तो एक अच्छा सिनेरियो आपको बता दिया। एक और सिनेरियो, अगर तो ये जो पूरा जोन है अगर हम इसको होल्ड नहीं करते तो क्या होगा, क्योंकि दोनों तरफ सिनेरियोज बनते हैं।
अगर तो आप इसको होल्ड नहीं करते बल्कि आप देखते हैं सैटरडे संडे को कुछ बेशक न्यूज़ हो या कुछ भी हो और आप देखते हैं ये ब्रेक कर देता है, फिर इसका जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन है ना, फिर वो जोन बन जाता है तकरीबन ये वाला जोन। अब मैं इधर पहले इसको करते हैं हम डिलीट और इधर बनाते हैं, ये देखें इधर प्रॉपर्ली एक फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं। और ये मैं खैर पिछली वीडियोस में आपको बता भी चुका हूँ कि एक गैप यहाँ पे मौजूद है, इसको भी फिल होना है, एक गैप मौजूद है यहाँ पे, इसको भी फिल होना है, और ये वाला तो मैं बता चुका हूँ ये तो लाजमी फिल होगा। अब अभी नहीं होगा तो बाद में होगा, लेकिन आप देखेंगे जितना ऊपर जाएगा वहाँ से 90 पे गिरेगा तो क्रैश मत के बराबर ही होगा, बहुत बड़ा एक गैप आ जाएगा। लेकिन खैर इन्होंने फिल होना ही होना है, हर हाल में फिल होना है। तो दूसरा सिनेरियो ये बन सकता है, वो आप गौर से देखिए कि अगर तो ये इसको कर देता है ना, आप देखते हैं ब्रेक कर देता है और ये इसको होल्ड नहीं करता, ये कर देता है ब्रेक। ठीक है, ब्रेक करने के बाद फिर इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जोन ये है कि वो यहाँ पे आके थोड़ा साइडवेज हो जाए और यहाँ से बाउंस हो जाए, तो ये सेम सिनेरियो फिर रिपीट होगा। जो सिनेरियो मैंने आपको बताया यही सेम सिनेरियो फिर रिपीट होना चाहिए। ठीक है, इसका हम कलर कर देते हैं थोड़ा चेंज, समझ आ गया। अगर ये थोड़ा सा नीचे आता है तो फिर ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाएगा, और अगर आप देखते हैं कि ये जोन भी ब्रेक हो जाता है फिर तो ये हम बहुत नीचे आ जाएंगे, फिर तो आप इस जोन में आ जाएंगे। और मीनवाइल आप देखेंगे कि एल्ड्स जो हैं फिर ये बहुत नीचे चले जाएंगे। यानी कि मैं आपको अगर एक किसी एल्ड कॉइन के बारे में बताऊं, मिसाल के तौर पे कार्डानो का बताऊं, तो कार्डानो का हमने जो एक देखा था ना जोन, तकरीबन डेली टाइम फ्रेम पे एक क्रैश, फिर कार्डानो जो है वो मोस्ट प्रोबेबली वो इस जोन तक आ जाएगा। अब आप देख लीजिए कौन सा जोन बनता है, और फिर बाकी एल्ड कॉइन्स भी काफ़ी नीचे आ जाएंगे, और ये जो बनता है तकरीबन आपका आराम से 15 से 20% का गैप बनता है। ठीक है, तो ये जो अच्छा, फिर अगर और वर्स्ट सिनेरियो होता है और 89-90 तक आ जाता है बिटकॉइन, तो कार्डानो की प्राइस आपकी यहाँ तक आ जाएगी 50 सेंट के आसपास, बाकी एल्ड कॉइन्स भी गिर जाएंगे और फिर मार्केट के अंदर एक दोबारा पैनिक सेलिंग शुरू हो जाएगी। तो ये एक सिनेरियो है जो कि हम नहीं चाहते ऐसा हो, लेकिन अगर होता है तो फिर आपको पता होना चाहिए। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये अगले 2 से 3 दिन तक ये इस वाले जोन को, प्रीवियस जो कि हमारा ऑल टाइम हाई था, ठीक है, ये जो हमारा प्रीवियस ऑल टाइम हाई था, इसको अगर ये होल्ड कर लेता है फिर तो बहुत अच्छा है, फिर तो आप जा रहे हैं स्ट्रेट अवे ऊपर, और आपको बाकी का सिनेरियो पता है कि एक बार आप यहाँ पे टच कर जाएं, उसके बाद साइडवेज हो जाएं, फिर आपका पैसा आना शुरू हो जाएगा एल्ड्स के अंदर। लेकिन अगर तो आपने इसको ब्रेक कर दिया तो फिर एल्ड्स मज़ीद 15% नीचे आ जाएंगे। इसका मतलब आप इस वक्त अगर एल्ड्स को होल्ड करके बैठे हैं तो अपने स्टॉप लॉसेस को थोड़ा ऊपर रख लें। यानी कि अगर आप प्रॉफिट में हैं तो प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते हैं इस वक्त। अगर आप चाहते हैं थोड़ा रिस्क लेना तो आप फिर कम से कम अपने ब्रेक इवन से थोड़ा ऊपर स्टॉप लॉस को मार्क कर दीजिए, या बेहतर तो यही होता है कि आप थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट टेक करते रहें। ठीक है, क्योंकि मीनवाइल आपको चांसेस बहुत मिलेंगे, और बेहतर यह है कि अगर आप अच्छे प्रॉफिट में तो प्रॉफिट बुक कर लें, और फिर जब आप यहाँ देखें बिटकॉइन की प्राइस पहुँच गई है और यहाँ पे साइडवेज हो गई है, फिर आप एंटर हो जाएं अपनी लॉन्ग ट्रेड्स के अंदर, यानी कि स्विंग ट्रेड्स के अंदर, क्योंकि फिर आपको पता चल जाएगा कि जब बिटकॉइन हो जाएगा साइडवेज तो फिर ये वक्त होगा जब एल्ड्स के अंदर पंप क्रिएट होगा। तो ये कुछ सिनेरियो बनता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी बिटकॉइन डोमिनेंस को अगर हम देखें तो बिटकॉइन डोमिनेंस जो है ये अच्छी मूव हो रही थी, और इसने एक ये जो अपना पीक दिया है, तो हमने बात की थी, अगर हम RSI लगा लेते हैं इसमें, तो RSI पे क्लियरली ये एक लोअर हाई, बल्कि हाँ लोअर हाई कह सकते हैं, इक्वल हाई भी कह सकते हैं, बन चुका था। तो RSI में मतलब बिटकॉइन डोमिनेंस में एक सिनेरियो ये बन सकता है कि ये जो आपका प्रीवियस हाई था ये भी स्वीप हो सकता है आने वाले दिनों में, और फिर ये कुछ इस किस्म का सिचुएशन बनेगी कि आप इसको इस तरीके से एक ट्रेंड लाइन मार्क कर दीजिए। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ तक 66 से 67% तक ये जा सकता है, उसके बाद फिर ऑल द वे डाउन। ठीक है, फिर वो आपका एक एल्ड सीजन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि सिनेरियो कुछ इस तरह बन सकता है, ये यहाँ से प्रोबेबली पिछले हाई को स्वीप करके ऊपर, मीनवाइल RSI आपका ऊपर नहीं जाएगा और 70 लेवल से भी नीचे रहेगा, और फिर आप देखेंगे कि स्ट्रेट अवे फिर आपका एल्ड सीजन स्टार्ट। तो अगर तो ऐसा होता है तो पैनिक मत करिएगा कि अब तो एक और डंप आ गई, एक और क्रैश आएगी, ये लास्ट वन हो सकता है और ये आपको बहुत अच्छा मौका दे देगा बाइंग का। और इसमें पैनिक नहीं करना, जिन लोगों ने अभी तक बाइंग नहीं की वो अपने पैसों को संभाल के रखें, आपको मौका मिलेगा बाइंग का, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस वक्त सोचना नहीं है, इस वक्त फौरी तौर पे बाई करके बैठ जाएगा जब ऐसा कुछ सिनेरियो बनता है। और अगर बिटकॉइन इसको अपने करंट लेवल को होल्ड कर लेता है फिर तो खैर बहुत ही अच्छा आपके लिए, फिर तो हम स्ट्रेट अवे ऊपर चले जाएंगे। फिर ये जो नीचे वाली जो लिक्विडिटीज़ पड़ी हुई हैं, नीचे वाले जो स्टॉप लॉसेस हैं, ये फिर आपके हंट होंगे कुछ महीने बाद। लेकिन जब ये हंट होंगे तो फिर आप सोच लें कि अगर 1.5 लाख पे बिटकॉइन होता है और मिसाल के तौर पे
हम जो बार बार बात कर रहे हैं 1.5 लाख नहीं भी लें, चलें इसको ले लेते हैं, 1,45,000 को ले लेते हैं। यहाँ से जब 90,000 पे गिरेगा तो आप सोचें 40% का डिप, ये तो पूरी मार्केट को वाइप आउट कर देगा। ये तो अच्छा खासा क्रैश होगा। 40% का डिप, अगर हम ये देखें क्या ये 40% था तो ये भी 40% नहीं था। तो सोचें इसमें कितना पैनिक आया था जब बिटकॉइन 1,09,000 से गिरा था ऑल द वे टू 74 पे समथिंग पे। तो फिर देखें ये भी 40% का डिप नहीं था। तो अगर ये इतना बड़ा डिप आता है, क्योंकि स्वीप होना है, कुछ भी हो जाए चाहे कितने महीने लग जाएं, मार्केट ने यहाँ पे जो गैप्स छोड़े हैं ये फिल होना ही होना है। और फिर जब ये फिल होगा तो सोचें कितना बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें जो आपको पता होना चाहिए और इन सिनेरियोस को आप मार्क करके रखें, ठीक है, ताकि अगर तो आपको पता हो कि ये लेवल ब्रेक हो गया। अच्छा, इस लेवल को ब्रेक का कन्फर्मेशन कैसे वो भी मैं बताता हूँ। अक्सर लोग कन्फर्मेशन में थोड़ा कंफ्यूज होते हैं कि हमें कन्फर्मेशन कैसे मिलेगी। कन्फर्मेशन आपको ऐसे मिलेगी कि आप देखेंगे कि रेड कैंडल ने मिसाल के तौर पे यहाँ पे क्लोज दिया, थोड़ा सा नीचे आ जाए बेशक, फिर एक अचानक एक ग्रीन कैंडल बनेगी जिसको हम कहते हैं बेयरिश रिटेस्ट। ग्रीन कैंडल बन के थोड़े से ऊपर यहाँ तक या यहाँ तक जाएगी और फिर एक रेड कैंडल बन के नीचे आ रही होगी। और अगर इस वाले जोन को वो रेड कैंडल ब्रेक कर देती है, आप समझ जाएंगे बहुत नीचे चली जाएगी। तो ये वो टाइम होगा जब आप इसको करते हैं थोड़ा मार्क, कि जब ये वाला ब्रेक हो जाएगा आप समझ जाएंगे कि बस अब जो है मार्केट से निकल जाना चाहिए, अब मार्केट ख़राब हो रही है। और इसमें अगर आपने बिटकॉइन ख़रीदा हुआ है तो आपको चाहिए कि आप सेल करके बाहर आ जाए, ठीक है। ऑल्दो अगर हम आरएसआई को देखें तो आरएसआई पर डाइवर्जेंस नहीं बन रही डेली टाइम फ्रेम पे, तो ये एक साइन है कि हाँ इस जोन को हमें होल्ड कर लेना चाहिए। लेकिन अगर तो हम इस जोन को होल्ड नहीं कर पाते तो मैंने आपको पूरा सिनेरियो बता दिया। बाकी इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि आरएसआई पर डाइवर्जेंस फिलहाल नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोअर टाइम फ्रेम पे देखें तो उस पर डाइवर्जेंस आपको थोड़ी बहुत नज़र भी आ जाएगी। तो खैर इन सब चीज़ों को आपने देखना है। अच्छा, इसी के साथ कुछ और चीज़ों पे हमने आज डिस्कस करना था, जैसे कि एक कॉइन है जॉबसीक। जॉबसीक जो है इस पर डिस्कस करते हैं। मैं काफ़ी टाइम से इसको देख रहा था लेकिन इस पर कुछ मुझे प्रॉपरली या ऑथेंटिक चीज़ें नहीं मिल सकें इसके ऊपर। सबसे पहली बात तो अगर आप देखें तो इसका वॉल्यूम ज़ीरो है। पिछले 24 घंटे में कोई ट्रेड नहीं हो रही। काफ़ी दिनों से ऐसा हो रहा है कि इस पर कोई ट्रेड ही नहीं हो रही। $0 है, मतलब $1 की भी बाइंग या सेलिंग शायद नहीं हो रही इस पर। बाकी इसका मार्केट कैप देखें तो सिर्फ $70,000 का है, लेकिन वो भी यहाँ पे जो आपको निशान बना हुआ नज़र आ रहा है ये भी है जो कि वेरीफाइड नहीं है। इन केसेस में होता ही है कि अगर तुम फॉर एग्जांपल आप इस कॉइन को $20 की बाइंग करते हैं, चलें $20 हटाते हैं, हम थोड़ा ऐसा फिगर लेते हैं, $100 की आप बाइंग करते हैं फॉर एग्जांपल, तो आप देखेंगे कि $100 की बाइंग की वजह से जैसे ही आप इसमें बाय ऑर्डर प्लेस करेंगे तो आपके पास जो कॉइन्स आएंगे ना वो मुश्किल से आएंगे $60 या $65 के या $70 के आ जाएंगे बस। क्यों? क्योंकि इसका मार्केट कैप वेरीफाई नहीं है। अब इस मार्केट कैप के हिसाब से ये प्राइस बनती है, बट हो सकता है इसका मार्केट कैप इससे भी लो हो तो उसकी प्राइस तो फिर और चेंज हो जाएगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो कि ऐसे कॉइन्स पे इम्पैक्ट डालती हैं। बाकी इसका वाइट पेपर यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है इनकी वेबसाइट पे। अगर आप वेबसाइट पे चले जाएँ तो टोकोनॉमिक्स और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं। है तो वैसे ये अच्छा प्रोजेक्ट, थोड़ा अगर ये थोड़ा मज़ीद वर्कआउट करें और इनका कुछ रोड मैप क्लियर हो, कुछ इन्वेस्टर्स वगैरह क्लियर हो, अभी तो कुछ भी नहीं है, तो ही फिर हमें इस पर एंटर होना चाहिए। वैसे फ़िलहाल मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि इस पर आप बाई करें, बिल्कुल भी नहीं करें। हाँ, अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहते हैं तो $15-20 का बाई करके छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें फ़िलहाल एंटर होना ठीक नहीं है। बाकी आप अगर मार्केट्स में जाएं तो ये सिर्फ और सिर्फ रेडियम एक्सचेंज है जिस पे ये अवेलेबल है और कहीं पे अवेलेबल नहीं है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कहीं पे अवेलेबल नहीं है तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। अगर डीलिस्ट हो गया यहाँ से भी तो इस पर बिल्कुल भी एंटर नहीं हो। और बजाय इसके एक कॉइन है मैं आपको देता हूँ, सुई। अगर आप लिखेंगे ना SUIRWA, तो ये सुई का जो है ना रियल वर्ल्ड एसेट्स का कॉइन है। इसका मार्केट कैप उस जॉबसीक से भी कम है, बट इसके वॉल्यूम में थोड़ा कुछ ना कुछ चलता रहता है। और इसके अगर हम मार्केट्स देखें तो फिर भी ये जो है ये मैक्सी पे अवेलेबल है। मैक्सी एक अच्छा एक्सचेंज है और ये जो है ये है सुई चेन का। तो सुई पे जब पंप आएगा तो प्रोबेबली इस पर भी आ सकता है, लेकिन इस पर भी इशू वही है कि कोई $100 की बाइंग करेंगे तो $70 या $72 के आपको मिलेंगे, ज़्यादा कॉइन्स नहीं मिलेंगे। फिर आप कंफ्यूज होंगे कि ये क्या हो गया, क्योंकि इसका भी मार्केट क्या वेरीफाइड नहीं है, ठीक है। बाकी ये प्रोजेक्ट फिर भी बेहतर है। आने वाले दिनों में क्या पता ये उठ जाए प्रोजेक्ट, ये इंडस्ट्री उठ जाए, तो कुछ कह नहीं सकते। वैसे ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ठीक है, लेकिन इसको फ़िलहाल जो है अभी इसमें कोई ज़्यादा तेज़ी नहीं है। तो आप जॉबसीक से बेहतर है कि आप इस कॉइन को देख लीजिए। फिर इसके अलावा
और भी बहुत से कॉइन हैं जिनको आप देख सकते हैं, जैसे कि अभी जो न्यूली लॉन्च हुए थे बायो के बारे में हमने अपने व्हाट्सएप चैनल पे भी डिस्कस किया था, और बायो कॉइन को ही आप देख सकते हैं। बायो कॉइन बहुत ज़बरदस्त है। इसी तरह और भी कॉइन्स हैं, उनमें आप आहिस्ता आहिस्ता आप देख सकते हैं। जैसे बहुत से नए कॉइन्स लॉन्च हुए थे, और कौन सा कॉइन है, XAI था, फिर सागा कॉइन था, इन कॉइन्स को भी आप देख सकते हैं। तो बेहतर है कि ऐसे कॉइन्स में इन्वेस्ट करने से बजाय आप उन कॉइन्स की तरफ चले जाइए। अच्छा, फिर दोबारा हम इस तरफ आते हैं। तो मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो बन रहा है ये आपको पता चल गया है। क्रैश जो है, अगर तो ये इसके नीचे आता है, इसको होल्ड नहीं करता, तो फिर बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। अगर एक बेरिश रिटेस्ट हो जाता है, फिर आप देखेंगे कि मामला ख़राब हो जाएंगे। एल्ट कॉइन्स भी आपके गिर जाएंगे, और एल्ट कॉइन्स जो है 15-20% गिरेंगे। मार्केट के अंदर दोबारा शोर आ जाएगा बियर मार्केट का। लेकिन वही सही टाइम होगा रीबाइंग का, यानी कि DCA जिसको आप कहते हैं, डॉलर कॉस्ट एवरेज, वो सही टाइम होगा DCA करने का। ठीक है, तो आपने इन चीज़ों को गौर से देखना है। मीनवाइल अगर हम एल्ट कॉइन्स को देखें, मिसाल के तौर पे अगर हम कार्डानो को ही देख लें, तो कार्डानो का मैंने आपको बताया कि कार्डानो अगर हम देखते हैं कि बिटकॉइन डोमिनेंस बढ़ती है, बिटकॉइन क्रैश होना शुरू होता है, मोस्ट प्रोबेबली फिर कार्डानो आप देखेंगे, कार्डानो जो है यहाँ तक आ जाएगा। और अगर इस जोन को होल्ड नहीं कर पाता तो फिर कार्डानो का जो नेक्स्ट लेवल है ना, वो ऑलमोस्ट ये जोन बनेगा। तो इस जोन पे हम कुछ इस किस्म का एक रेक्टेंगल सा बना देते हैं। तकरीबन ये जोन बनेगा जहाँ पे ये कार्डानो आ सकता है। हो सकता है इससे भी नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से जो पंप होगा ना, वो एक एक्चुअल पंप होगा। मतलब वो फिर फेक पंप नहीं होगा, वो पंप होगा जो कि आपको काफ़ी ऊपर तक ले जाएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक भी मौजूद है, लेकिन इतना नीचे आता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट ये काफ़ी हद तक इस जोन तक आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे तो एक फेयर वैल्यू गैप्स भी थे। ठीक है, तो इन चीज़ों को आपने गौर से देखना है, क्योंकि अगर तो बिटकॉइन ऐसे क्रैश होता है तो फिर आप अपने एल्ट्स की चीज़ों को फ़िलहाल सेल करके फिर वेट करने नीचे वाले जोन का, नीचे वाले जोन पे दोबारा बाय कर लें।